हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे बेसिक मैथ्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि ये मैक्सिमा और मिनिमा किस पॉइंट पर होता है, यानी y का मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिलेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, या y का मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिलेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगा। स्लोप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, किस कंडीशन में स्लोप इंक्रीजिंग होगा, किस कंडीशन में स्लोप डिक्रीजिंग होगा। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर निगेटिव है तो वहाँ मैक्सिमम मिलता है। इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव है तो वहाँ मिनिमम मिलता है। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखें, और अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके बताएं। तो मेरा नाम SK चौधरी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ लेते हैं और ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमा किस पॉइंट पर संभव है, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, मिनिमा किस पॉइंट पर संभव है, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, स्लोप हम लोग कैसे लेते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक y वर्सेस x ग्राफ ले रहा हूँ। अब मान लो ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ लिया हो। आप एक चीज़ देख रहे हो, इस ग्राफ में सबसे एपेक्स पर जो पॉइंट है ये है, तो यहाँ पर मैक्सिमा हुआ, y का मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ में यहाँ पर मिल रहा है। इस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ x1 पॉइंट पर आपको मैक्सिमा दिख रहा होगा, और ये मिनिमा है, सबसे नीचे y का जो सबसे छोटा वैल्यू है यहाँ मिलेगा। तो इस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ x2। सबसे पहले जहाँ मैक्सिमा मिलेगा वहाँ पर आप टेंजेंट ड्राउ करोगे। जैसे इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्राउ कर रहा हूँ, तो टेंजेंट होगा x एक्सिस के पैरेलल। इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्राउ कर रहा हूं, तो टेंजेंट क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, और यहां पर y का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा आपको। ये जो हो गया ये y मैक्सिमम का पॉइंट हो गया, y मैक्सिमम। यहां पर स्लोप जीरो होगा, क्योंकि स्लोप होता है, स्लोप को m से, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो m इज इक्वल टू dy/dx इसको कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये tan थीटा होता है, और थीटा कितना, 0 डिग्री। थीटा कितना, 0 डिग्री, क्योंकि x एक्सिस के साथ एंगल इसका 0 डिग्री है। tan 0 0, यानी इस पॉइंट पर स्लोप 0 होगा। तो एक पॉइंट निकल करके आया, जहाँ पर मैक्सिमा होगा वहाँ पर स्लोप 0 होगा। ये एक समझ लिए हम लोग पॉइंट। उसके बाद देखो, ये पॉइंट मिनिमा पॉइंट है। यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्राउ कर रहा हूँ, ये y एक्सिस पर जो इसका वैल्यू होगा मिनिमम होगा। ये मिनिमम, y मिनिमम को ये रिप्रेजेंट करेगा, y मिनिमम। और यहाँ पर भी स्लोप मैं ले रहा हूँ, तो m इज इक्वल टू dy/dx, या tan थीटा, थीटा कितना बेटा, 0 डिग्री, तो tan 0 0, तो यहाँ पर भी स्लोप 0 है। यानी यहाँ पर जो निकल करके आया वो निकल करके आया कि x1 अगर आप x का वैल्यू लेते हो तो वहाँ पर स्लोप 0 है, और वो y का मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। x2 जो x का दूसरा एक पॉइंट है x2, जहाँ पर स्लोप 0 है, और वहाँ पर y का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। यानी y मैक्सिमम या y मिनिमम के लिए एक कंडीशन निकल करके आया कि वहाँ पर स्लोप 0 होगा, यानी जहाँ पर स्लोप 0 होगा वहाँ पर
y या तो मैक्सिमम होगा नहीं तो मिनिमम होगा। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम dy बाई डी एक्स शुड बी जीरो, यानी y को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन निकल करके आया। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि स्लोप मैक्सिमम से जस्ट पहले स्लोप क्या है, मैक्सिमम से जस्ट बाद। मैं 2 पॉइंट, एक जस्ट पहले ले रहा हूँ, एक जस्ट बाद, मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम पर जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग स्लोप है कि डिक्रीजिंग स्लोप, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ इस पॉइंट को आप मान लो A, और यहाँ पर टेंजेंट ड्राउ करता हूँ। मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर A पर मैं टेंजेंट ड्राउ करता हूँ, जो कि एक्स एक्सिस को कहीं मीट करेगा, कहीं भी मीट कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं A पर एक टेंजेंट ड्राउ कर रहा हूँ, एक टेंजेंट लिया हूँ जो एक्स एक्सिस को कहीं मीट कर रहा है, और ये एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बना रहा है। ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बना रहा है। मान लो कि θ1 बनाया, मान लो θ1 एंगल बनाया। यहाँ पर तो आप देख ही रहे हो, ये पॉइंट कुछ भी आप ले लो, मान लो P1 पॉइंट है, P1 पॉइंट पर स्लोप आप देख रहे हो जीरो है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो A पर स्लोप आपका पॉजिटिव है, क्योंकि tan थीटा, थीटा एक्यूट आपको दिख रहा होगा कि 90 से छोटा एंगल बना रहा है, तो tan θ1 यहाँ पर पॉजिटिव। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर A पॉइंट पर जो tan θ1 है, tan θ1 एट A, ये क्या है, पॉजिटिव, ये निकल कर आया। फिर tan थीटा का वैल्यू एट P1, tan थीटा का वैल्यू यानी स्लोप का वैल्यू एट P1, ये क्या है, जीरो है। उसके बाद जस्ट बाद एक मैं पॉइंट कोई भी ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ, और ये पॉइंट मैं लिया हूँ B। इसको भी मैं रेड से यहाँ दिखा देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। B पर मैं एक टेंजेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है। B पर मैं एक टेंजेंट ले रहा हूँ स्लोप को समझने के लिए कि स्लोप पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुछ भी इससे रिलेटेड अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल में बात होती है तो आप तुरंत उस न्यूमेरिकल को इजी तरीके से कर सकते हो। तो मैं B पर एक टेंजेंट लिया हूँ, और जो कि एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैं ले रहा हूँ θ2। और यहाँ पर देख रहे हो, अगर आप tan θ2 की बात करो एट पॉइंट B के लिए, एट B, तो ये मिलेगा निगेटिव। क्यों निगेटिव मिलेगा? क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से बड़ा एंगल, जो कि आपको दिख रहा होगा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिया जाता है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये एंगल लिया जाता है, और इसी के tan को स्लोप कहा जाता है। तो थीटा अगर 90 से बड़ा होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है ये एंगल, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसलिए स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। तो आप देख रहे हो कि जस्ट पहले स्लोप पॉजिटिव, मैक्सिमा से जस्ट पहले अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं तो स्लोप पॉजिटिव, मैक्सिमा पर स्लोप, उसके बाद जस्ट बाद अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं तो निगेटिव। यानी स्लोप जो आपको मैक्सिमम पॉइंट के अराउंड है
वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इसका स्लोप चेंज हो रहा है। स्लोप कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? पॉजिटिव टू निगेटिव। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन करो। एट मैक्सिमम स्लोप चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। स्लोप चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। और स्लोप अगर पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि स्लोप डिक्रीजिंग। स्लोप क्या है? दैट इज स्लोप इज डिक्रीजिंग। ये कह के बोलेंगे स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्लोप। ये बात समझ में आपको आई। उसके बाद हम लोग फिर फिगर पर चलते हैं और मिनिमा पॉइंट के अबाउट देखते हैं। ये पॉइंट है मिनिमा, जिसको मैं ले रहा हूं P2। मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार फिर। P2 पॉइंट पर मिनिमा मिला है। क्या मिला है बेटा? P2 पॉइंट पर मिनिमा मिला है। यहाँ पर स्लोप 0 है। इसके जस्ट पहले की बात करते हैं तो पहले, जस्ट पहले एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसको ले लो आप C। और C पॉइंट पर टेंजेंट आप ड्रॉ करो। C पॉइंट पर एक टेंजेंट ले लो। C पॉइंट पर एक टेंजेंट ले लो और इस टेंजेंट को देखो तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है ये 90 से बड़ा एंगल बना रहा है। इस एंगल को आप मान लो θ3। तो θ3 क्या है? 90 से बड़ा एंगल। तो स्लोप निगेटिव होगा। फिर यहाँ स्लोप 0 है P2 पॉइंट पर। और जस्ट बाद भी मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ। मान लो मैं पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, इस पॉइंट C, इस पॉइंट को आप मान लो D। और यहाँ पर आप एक ले लो टेंजेंट। आप D पर एक ले लो टेंजेंट। ये एंगल आपको दिख रहा होगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। इसको मान लो θ4। यानी θ4 90 से छोटा एंगल है, यानी tan थीटा उस पर पॉजिटिव होगा। तो आप देख रहे हो ये 90 से बड़ा एंगल है C के लिए। θ3, थीटा मैं इस पेज में लिख रहा हूँ, θ3 ये ग्रेटर देन है θ4। और इस केस में जो tan थीटा आपको मिलेगा, tan थीटा का वैल्यू यानी tan θ3 का वैल्यू ये निगेटिव होगा, जो कि tan θ4 से छोटा होगा। निगेटिव वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव से छोटा। और अब आप देखने की कोशिश करो इस फिगर में कि C पॉइंट पर tan θ3 निगेटिव है, यानी स्लोप निगेटिव। मैं इसको नोट डाउन कर दे रहा हूँ। एट C tan θ3 ये क्या है? निगेटिव, यानी स्लोप निगेटिव। ये क्या है? स्लोप C पर ये निगेटिव है। एट P2 tan θ 0 है, यानी स्लोप क्या है? 0, थीटा 0 है। ये मैं दिखा दिया हूँ फिगर में। उसके बाद एट D tan थीटा यानी स्लोप θ4 ये क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एट मिनिमा स्लोप चेंजेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एट मिनिमा यानी पॉइंट P2 स्लोप क्या है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हुआ है। तो इसको भी आप नोट कर लो। एट मिनिमा द स्लोप चेंजेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। स्लोप क्या हो रहा है? निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। स्लोप निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है यहाँ पर। हेंस स्लोप एट मिनिमा
इज इंक्रीजिंग स्लोप, मिनिमा पर जो स्लोप हो रहा है बन रहा है वो क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप है। ये समझ लिए हम लोग। अब हम लोग आते हैं जो dy बाई डी एक्स मिला है उसका रेट ऑफ चेंज अगर निकाला जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी, यानी इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका रेट ऑफ चेंज निकलेगा, दैट इज इसको कहा जाता है dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करोगे फिर से तो dy बाई डी एक्स का रेट ऑफ चेंज मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू x, और इसका सिंबल होता है बेटा, इसका सिंबल होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और उसका मीनिंग होता है कि y को आप जब दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करते हो, सेकेंड डेरिवेटिव, y को आप जब दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो y का सेकेंड डेरिवेटिव हुआ, पहली बार जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो dy बाई डी एक्स मिलता है, y में आपने d बाई डी एक्स लगाया तो dy बाई डी, ये y के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और dy बाई डी एक्स जो आपको मिलता है उसको अगर फिर से आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो dy बाई डी एक्स फिर उसमें लगा दो तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स वो मिल जाता है। इसका सिंबल ये होता है, और ये बताता है, ये सिंबल बताता है कि dy बाई डी एक्स को फिर से आपने डिफ्रेंशिएट किया। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स, ये कहलाता है। इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसी पॉइंट पर 0 से छोटा आता है, जिस पॉइंट पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 से छोटा आएगा यानी निगेटिव आएगा, वो पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट होगा। यहाँ पर आप लिख लो मैक्सिमा, यानी वहाँ पर जो y का वैल्यू मिलेगा हमें वो मैक्सिमम मिलेगा। ये समझ गए। फिर इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 रहता है तो इस पॉइंट पर जो हम लोगों को y का वैल्यू मिलता है वो मिनिमम मिलता है, यानी ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर मिनिमा मिलेगा। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको पूरा मैक्सिमा मिनिमा क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं रहेगी। तो मैं कंडीशन लिख लेता हूँ, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन, मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन है वो आपको याद रखना है। एक तो ये कि dy बाई डी एक्स शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए, ये मैक्सिमा का कंडीशन है। मिनिमा का भी ये होता है लेकिन मैक्सिमा का ही कंडीशन है, dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। एंड दूसरी बात d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये लेस देन 0 होना चाहिए। ये मैक्सिमा का क्या है, कंडीशन, ये है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। और मिनिमा का देख लेते हैं, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा का कंडीशन। तो मिनिमा का कंडीशन dy बाई डी एक्स शुड बी 0, ये तो 0 होना ही चाहिए क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम दोनों पर ये 0 होता है। और दूसरी बात एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, यहाँ पर मिनिमा ये मिलेगा, ये कंडीशन हुआ। अब एक एग्जांपल लेकर के हम लोग सारे चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आपसे अगर पूछा जाए, मान लो एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, आपसे कहा जाए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11। ये मैं एक फंक्शन लिया हूँ, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। और सबसे पहले क्या करो, इस फंक्शन को y मान लेते हैं,
लेट y इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11। उसके बाद क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। हम लोगों को फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का। तो इसी में निकल करके आएगा कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा। वो भी अगर आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन के किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा, आप बता सकते हो। इस फंक्शन के किस पॉइंट पर मिनिमम मिलेगा, वो आप बता सकते हो। इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो आप बता सकते हो। इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो आप बता सकते हो। तो 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले dy/dx ये निकालते हैं। डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े हो, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 6x² माइनस 15 दूना 30 30x प्लस 36 कॉन्स्टेंट का 0, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और फिर आप पढ़े हो फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम। dy/dx शुड बी 0। y को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए dy/dx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। 6x² माइनस 30x प्लस 36, इसको करेंगे 0 के बराबर। 6x² माइनस 30x प्लस 36, ये 0 के बराबर करेंगे। 6 आप कॉमन लेकर के उधर भेज दो, या कह सकते हो सारे टर्म में ऑन बोथ साइड्स आप 6 से डिवाइड कर दो। तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर x² माइनस 6 पंचे 30 5x प्लस 6 छक 36 6 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। इसको आप लिख सकते हो x² माइनस 2x और माइनस 3x, माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x हो जाएगा। इस दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो 6x² के बराबर आ जाएगा प्लस 6, ये इज इक्वल टू 0। x आप कॉमन ले लेते हो तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेते हो तो x माइनस 2 ये भी मिलेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 2 और 3 आएगा। x का 2 वैल्यू आएगा, इसको 0 के बराबर करोगे 2 आएगा, इसको 0 के बराबर करोगे 3 आएगा। अब इसमें से एक पॉइंट पर मिलेगा मैक्सिमा, एक पॉइंट पर मिनिमा। तो हम लोग अब इसके बाद क्या करते हैं, जो फंक्शन आपको यहाँ मिला है dy/dx, ये आपको मिला है 6x² माइनस 36x प्लस 30, जो ये आपको मिला है dy/dx इक्वल टू 6x² माइनस 30x प्लस 36, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। d2y/dx², dy/dx जो आपको मिला था बेटा यही मिला था, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो 6 2 12, तो ये आएगा 12x माइनस 30, ये आ जाएगा 12x माइनस 30 कॉन्स्टेंट का 0, ये d2y/dx² आया। और अब चेक करो आप एट x इज इक्वल टू 2 d2y/dx², ये क्या निकल करके आता है। d2y/dx² में x इक्वल टू 2 आप रखो तो 12 इंटू 2 माइनस 30, तो ये आएगा 24 माइनस 30 माइनस 6, यानी लेस देन 0। और लेस देन 0 पर आप पढ़े हो मैक्सिमा मिलता है, यानी ये पता चल गया कि x इज इक्वल टू 2 पर मिलेगा मैक्सिमा, और उस मैक्सिमम का वैल्यू आप निकाल लो y मैक्सिमम। y का क्या इक्वेशन था 2x³, x कितना आया 2, किस पर मैक्सिमम हुआ है x इक्वल टू 2 पर, तो 2x³ यानी इस पर क्यूब माइनस 15x², 15 इंटू 2 का स्क्वायर, और प्लस था 36x, x का वैल्यू 2 और प्लस 11। इसको जब आप सोल्व करोगे 8 दूना 16 माइनस 15 चौके 60
प्लस 36 दूना 72 और प्लस 11। तो ये जो आपको मिलेगा 2 1 3 6 9, ये आपको मिलेगा 9, और फिर प्लस वाले को मैं प्लस कर दे रहा हूँ, 7 1 8 1 9 99, अब माइनस हो जाएगा 60। तो आपको क्या मिला, 9 और 9 में हो गया 3, 39 मिला। ये y का मैक्सिमम वैल्यू मिला। अब मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब मिनिमम के लिए d2y बाय dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 3, जब ये निकालेंगे तो 12x था, तो 12 इंटू 3 हुआ, अब माइनस था 30, तो ये 36 माइनस 30 6 ग्रेटर देन 0। और d2y बाय dx स्क्वायर ये मिला ग्रेटर देन 0, और d2y बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ पर क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है, मिनिमा। तो ये मिनिमा का पॉइंट मिला। और x इज इक्वल टू 3 पर d2y बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी एट x इक्वल टू 3 क्या है, मिनिमा का पॉइंट है, और y मिनिमम अब हम लोग को मिल जाएगा, y मिनिमम ये हम लोगों को मिल जाएगा। फंक्शन क्या है, 2x क्यूब, x का वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, x कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 36x, x का वैल्यू 3 प्लस 11। इसको आप सोल्व करोगे तो मिलेगा 3 3 9 27 दूना 54 54 माइनस 3 3 9 15 9 35 से 135 प्लस 36 दिया 108 प्लस 11, ये मिलेगा 8 1 9 4 13, बाकी 1 1 1 2 और 2 5 2 7, फिर 1 173 और माइनस 135, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, 6 में से 3 गया 3, 1 में से गया 0, 38। यानी y का मिनिमम वैल्यू आया 38, y का मैक्सिमम वैल्यू आया 39, ये y का मैक्सिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिला, तो x इक्वल टू 2 पर। किस पॉइंट पर मिनिमा मिला, तो एट x इक्वल टू 3। ये हम लोग सीखे। मैक्सिमा मिनिमा इससे ज़्यादा फिजिक्स में यूज नहीं होता है, इसको क्लियर से 1 से 2 बार आप देख लो तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट फुल आपके अंदर आ जाएगा, जो कि आप फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हो। बेटा आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना है। आज वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वाचिंग।